किसान हरिदास और जंगल का वचन। हरिदास नाम का एक बुजुर्ग किसान था जो एक पहाड़ी गांव में अकेला रहता था। वो जमीन को माँ की तरह मानता था। हर सुबह वो उठकर पौधों से बात करता, कुएं का पानी खींचता और अपने पुराने बैल गजोधर को प्यार से सहलाता। उसका खेत पहाड़ के नीचे जंगल से सटा हुआ था। वहां कई जानवर रहते थे, तोता, सियार, हाथी, खरगोश, कछुआ और एक चतुर लोमड़ी। एक दिन जंगल के जानवरों की सभा हुई। चर्चा थी कि किसान हरिदास ने जंगल की कुछ जमीन पर खेती शुरू कर दी है। लोमड़ी बोली, अगर वो यूं ही बढ़ा तो हमारे घर छिन जाएंगे। तोता बीच में बोला, पर उसने कभी नुकसान नहीं किया, वो तो पत्तों से बात करता है। फिर सब ने योजना बनाई कि सारे जानवर हरिदास से बात करेंगे। अगली सुबह जानवर खेत पर पहुंचे। हरिदास उन्हें देखकर मुस्कुराया। तुम सब मेरी जमीन के मेहमान हो। जानवरों ने अपनी चिंता जताई। हरिदास बोला, अगर हम मिलकर खेत और जंगल की रक्षा करें तो दोनों बचेंगे। एक समझौता हुआ। हरिदास सिर्फ सीमित खेती करेगा और बदले में जानवर उसकी मदद करेंगे। थोड़े दिनों तक सब अच्छा चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद जबरदस्त बारिश हुई। खेत की मेड़ टूट गई, पानी बहकर बीजों को बहा ले गया। ये सब देखकर हरिदास बहुत चिंतित हुआ। हरिदास ने मेड़ बनानी चालू की तो सारे जानवरों ने उसकी सहायता की। कछुआ मिट्टी लाने लगा, हाथी पेड़ गिरने से बचाने आया और तोता बीज फिर से बिखेरने लगा। हरिदास की आंखें भर आईं। तुम सब मेरे अपने हो। एक रात जंगल में आग लग गई। लोमड़ी ने चालाकी से सबको जगाया। किसान बाल्टी लेकर दौड़ा। जानवर मिलकर पत्ते और मिट्टी डालने लगे। आग बुझ गई, मगर अब सब थक चुके थे। हरिदास ने सबको अपने खलिहान में आराम कराया। वहां पहली बार जानवरों और किसान ने एक साथ खाना खाया। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि खेत में जहरीले सांप आ गए हैं। गांव वाले सांपों से डरने लगे। एक सांप खुद हरिदास के पास आया और बोला, हमारा बिल पानी में डूब गया, हम शरण चाहते हैं। हरिदास ने जंगल में एक अलग कोना उनके लिए साफ कराया। ये सब देखकर लोमड़ी को लगने लगा कि किसान पर सभी जानवरों का ज्यादा भरोसा हो गया है। उसने गांव के प्रधान से जाकर शिकायत की। किसान जानवरों को घर में रखता है, ये अशुभ है। गांव में सभा बुलाई गई। हरिदास को बुलाया गया। सभा में प्रधान ने पूछा, क्या ये सच है कि जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं? हरिदास बोला, हाँ, वो मेरे साथी हैं। जब खेत बह गया, जब आग लगी, तब ये मेरे साथ थे, इंसान नहीं। गांव वाले सोच में पड़ गए। गांव की बुजुर्ग औरत राधा चाची उठी और बोली, हरिदास सही कहता है, हम जानवरों से ही सीख सकते हैं वफादारी, सादगी, साहस। सभा ने फैसला सुनाया, हरिदास और जानवर मिलकर गांव के बच्चों को प्रकृति की शिक्षा देंगे। प्रकृति पाठशाला। अब हर रविवार को खेत में प्रकृति पाठशाला लगने लगी। बच्चे आते, पेड़ों के नाम सीखते, मिट्टी में खेलते, जानवरों से दोस्ती करते। हरिदास ने लिखा, जहाँ आदमी और जानवर साथ चलें, वहाँ सच्ची खेती होती है। सर्दी की एक रात हरिदास बीमार पड़ गया। जानवर खलिहान के पास बैठे रहे। तोता गर्म पानी लाया, हाथी ने उसे ढांप लिया। हरिदास ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जंगल ने जीवन दिया। वो चुपचाप सो गया, हमेशा के लिए। सारे जानवर रोने लगे। सभी ने हरिदास को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और वचन दिया कि अब से हम इस खेत की देखभाल करेंगे। सभी जानवर खेत की देखभाल करते हैं। बच्चे वहां आते हैं, कहानियां सुनते हैं। खेत के पास एक पत्थर पर लिखा था, मैं हरिदास हूँ, किसान, दोस्त और धरती का सेवक। सीख, प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। जानवरों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सच्ची खेती साझेदारी से होती है।